धन्यवाद संचालक महोदय। सोमेश्वर क्षेत्र की सम्राट जनता, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, व्यापारी भाइयों, आपके बीच में उत्तराखंड क्रांति की यह उत्तराखंड बचाओ जन जागरण यात्रा पहुंची है। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर चेतना जगाना और जिन उद्देश्यों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर तात्कालिक सरकारें क्या कर रही हैं, इसका जनता को बताना और जनता को लामबंद करना राज्य आंदोलन की तर्ज पर। आपको याद होगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तराखंड राज्य की लंबी लड़ाई लड़ी गई, 42 से ज्यादा शहादतें देने के बाद जब ये राज्य मिला तो जो कल्पना हमने करी थी कि पर्वतीय राज्य बनेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में समृद्ध किया जाएगा, स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा जाएगा, पहाड़ की राजधानी गैरसैंण होगी, हमारी बोली भाषा पे काम होगा। इन तमाम बातों को लेकर तमाम उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे आंदोलन करा, राज्य बना। राज्य बनने के बाद आपने देखा कि राज्य विरोधी 26 संशोधन उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड का पुनर्गठन हो रहा था तो वहां पर कांग्रेस और भाजपा ने सदन में पास करके 26 राज्य विरोधी संशोधन पास करा दिए। उसका परिणाम यह हुआ कि जंगल हमारा, अधिकार हमारा नहीं, पानी हमारा, अधिकार हमारा नहीं, संसाधन हमारे, मगर हम उनका दोहन नहीं कर सकते। ऐसा कानून इन्होंने बनाकर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाया। हमने उसी दिन से इस बात पर विरोध किया कि ये पर्वतीय राज्य जो है उत्तर प्रदेश का उपनिवेश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बना दिया है। ये ऐसे राज्य की हमने कल्पना नहीं करी थी। हमने 42 से ज्यादा शहादतें इसलिए नहीं दी थी कि हम एक छोटा सा भूभाग ले लेंगे और वो उत्तर प्रदेश से हमको हाका जाएगा। हमारा बोली नहीं, हमारी भाषा नहीं, हमारे को आज भी उत्तर प्रदेश के कानून से हाका जा रहा है। दुर्भाग्य देखिए कि राज्य बनने के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है, दवाई घोटाला हो जाता है, साठ घोटाला हो जाता है, स्वास्थ्य भर्ती घोटाला हो जाता है, शिक्षा भर्ती घोटाला हो जाता है। और इसी की पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो भी यही करती है। अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो भाजपा दीक्षित आयोग बना देती है, और हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये भारतीय आयोग, त्रिपाठी आयोग बनाकर कांग्रेस को बचाने का काम करती है। इस ऐसे राज्य की हमने कल्पना नहीं करी थी। हमने सोचा था कि पर्वतीय मूल के व्यक्ति को रोजगार से और स्वरोजगार से सरकारें जोड़े। आपने देख लिया देहरादून की अस्थायी राजधानी के अंदर सरेआम नौकरियां कैसे बेची जा रही है, खुलेआम बोलियां लगती है 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख। अगर आपको IPS बनना है तो 1 करोड़ रुपए। कौन बन रहे हैं वो लोग? अगर इसके मूल तौर पर जाएंगे तो आपको पता है एम्स के अंदर भर्ती होती है तो 15-15 लाख में राजस्थान के लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। अगर शिक्षा विभाग में भर्ती होती है तो आपका जो पांडे मंत्री है वो बिहार से लाके अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे देता है। अगर कांग्रेस के शासनकाल में शिक्षा में भर्ती होती है तो मंत्री प्रसाद नेताजी अपने पूरे खानदान को शिक्षा विभाग में नौकरी दे देता है। हमारा ये कहना है कि ये नौकरियां अगर इसी तरीके से बिकती रही तो पहाड़ का व्यक्ति कहां जाएगा? आखिर इसके पीछे जांच होनी चाहिए कि हमारा प्रतिभावान बच्चा, चाहे वो PhD हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो B.Ed पास हो, चाहे वो B.Tech पास हो, उसको नौकरियां नसीब नहीं हो रही है। उसके पीछे कारण आतंक, भ्रष्टाचार में डूबी ये सरकारें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप ही के यहाँ की विधायक जो वर्तमान में मंत्री है, मैं पूछना चाहता हूँ वो लखनऊ की एक आउटसोर्स एजेंसी का क्यों समर्थन देहरादून में करती है? और वो आउटसोर्स एजेंसी जो लखनऊ में ब्लैक लिस्टेड है वो उत्तराखंड के अंदर जो है नौकरियां कैसे बांट रही है? अगर इसके पीछे की सच्चाई में अगर आप जाओगे तो 15,000 रुपए की नौकरी पहाड़ी व्यक्ति को 7,000 मिलते हैं और बाकी सारा पैसा ये नेता और ये सरकारें
भ्रष्टाचार के कारण उन आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से उत्तराखंड को लूट रही है। ऐसी हमने कल्पना नहीं करी थी। हमने सोचा था कि हमारा राज्य होगा तो हमारी बोली भाषा को सम्मान मिलेगा। हमने सोचा था कि हमारा राज्य बनेगा तो हमारे यहाँ से पलायन रुकेगा। हमने सोचा था कि अगर हमारा राज्य बनेगा तो हमारे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले पर्वतीय मूल के लोग आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे। मगर दुख की बात है, समृद्ध होना तो छोड़िए, इन्होंने हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। भाइयों, यह अस्तित्व खतरे में इसलिए आया है कि हमने 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था। उस समय पर हमारे राज्य आंदोलनकारी साथी गीत गाया करते थे, 64 लाख रुपए से निकली आज यही ईश्वरधारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने इन 64 लाख लोगों के छाती पर 1,35,00,000 लोग भर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सोमेश्वर की महान जनता से कि ये 1,35,00,000 लोग उत्तराखंड में कहां से आके बसे हैं? अगर इसकी सच्चाई को आप जानोगे तो कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने पहाड़ के लोगों के आर्थिक डाका डालने के लिए पहाड़ के लोगों को यहाँ फंसा दिया है और न सिर्फ फंसाया है, उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। उनको नाले खालों में जगह आवंटित कर उत्तराखंड को खत्म करने का काम राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब ये सरकार पर्वतीय मूल के 64 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार नहीं दे सकती तो ये 1 करोड़ जो हमारी छाती में बाहर से लाके ठोके हैं, इनके बच्चों को रोजगार कौन देगा? राशन हमारे नाम से आता है मगर राशन ये झुग्गी झोपड़ी वाले खा जाते हैं। नौकरियां हमारे नाम से आती है मगर ये बिहार के और हरियाणा के लोग यहाँ नौकरी पा जाते हैं, तो बाकी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे 15-15 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं है और ये ठग, ये डकैत, ये लुटेरे, ये टुच्चे, ये लुच्चे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़कर हमको लूट रहे हैं, इन्हें रोकने की जरूरत है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि समझ जाइए, अभी तो 23 साल में आपको 80,000 करोड़ से ज्यादा राज्य के अंदर 80,000 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर थोप दिया गया है। अगर यह कर्जा जिस दिन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा तो यहाँ रोटी के लिए मोहताज पर्वतीय मूल का व्यक्ति हो जाएगा। ऐसा विकास की हमने कल्पना नहीं करी। हमने सोचा था कि हमारे को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सरकारें सपोर्ट करेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ब्लॉक में 40% कमीशन है, प्रधान 40% जब ब्लॉक में देता है तब जाकर उसको 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए की योजना मिलती है। हमारा प्रधान लाचार है, मजबूर है, वो ये जानता है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के इस कमीशन खोरी में यदि हम सहभागी नहीं बनेंगे तो ब्लॉक से पैसा रिलीज नहीं होगा। यही हाल जिला पंचायत में है। कहने का मतलब है त्रिस्तरीय पंचायतों के काम अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसे रोकने की जरूरत है। रुकेगा तभी जब आपकी अपनी क्षेत्रीय दल की पार्टी होगी, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। हम आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं मगर हमारे इरादों में कहीं कोई कमी नहीं है। हम जितने संसाधन हैं उन संसाधनों से गांव-गांव घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे राज्य आंदोलन के लिए बीड़ा हमने उठाया तब ये राज्य बना, इस राज्य को बचाने के लिए भी बीड़ा हमने उठाया है, तभी ये राज्य बचेगा। और हम संकल्प के साथ कहते हैं अपने देवी देवताओं को कसम खाकर कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो सवाल इस बात का नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बन गई, सवाल इस बात का है कि हमारी बोली भाषा को सम्मान मिले। हमारी सरकार बनेगी तो जिन्होंने हमारे संसाधनों में गलत तरीके से डाका डाला है उन तमामों से संपत्ति छीन कर राजकोष में डाला जाएगा। हम मूल निवासी को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करेंगे। हमारा ये कहना है जो पहाड़ की पहाड़ियत को खत्म करेगा उसको उत्तराखंड में बर्बाद अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। हमारा ये सपना है, हमारा ये संकल्प है कि देवभूमि की देव संस्कृति को यदि बचाना है तो उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाना है। हम आएंगे तो घर घर रोजगार, हर घर स्वरोजगार की नीति हम लेकर आएंगे।
हमारी सरकार बनेगी तो पहाड़ से पलायन रुकेगा, हमारी सरकार बनेगी तो पहाड़ की राजधानी गैरसैंण तय होगी, हमारी सरकार बनेगी तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। भाजपा कांग्रेस का कार्यकाल आपने देख लिया। जो सरकारें छात्रवृत्ति गरीब बच्चों के छात्रवृत्ति घोटाला कर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, ऐसी सरकार उत्तराखंड को कभी सही तरीके से सही दिशा नहीं दे सकती। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर आपको सुनाता हूं जो उत्तराखंड की तमाम जनता के ऊपर बड़ा फिट बैठता है। लड़े हम मरे हम, मजा बाहर वाले ले रहे, इसके दोषी भी कहीं ना कहीं हम हैं। इस पर मैं आपको एक शेर सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल, उनके हाथों में छाले पड़े देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। अरे कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं और वो कांटे हरे देखिए। इन कांटों को उत्तराखंड से बाहर फेंकिए, तभी आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, तभी हमारे स्थानीय व्यापारी संपन्न होंगे, तभी हमारी माँ बहनों की उदासी दूर होगी, तभी आपकी राजधानी तय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।